नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। અનંત અનંત ભાવ भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धिशास्त्र गाथा 115 115 मोक्षना उपायोनी चर्चा चाले छे। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मार, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मार। आखी आत्मसिद्धि क्रीम गाथा छे। कोई अपेक्षा छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। अगर देह का अध्यास छूट जाए तो तू कर्म का करता नहीं है। नहीं भोगता तू तेहनो, और उन कर्म के फल का भोगता भी नहीं है। एज धर्मनो मर्म, यही धर्म का मर्म अर्थात रहस्य है, मोक्ष का उपाय। क्योंकि मोक्ष धर्म पूर्वक होता है और धर्म का स्वरूप ये बता दिया।
छूटे देहाध्यास। मैं शरीर हूं, इस प्रकार का जो अध्यास हो गया है, विपरीत मान्यता, इसका नाम अध्यास। अगर वो छूटे तो कर्म का कर्ता नहीं। शरीर तीन प्रकार के, एक तो ये स्थूल शरीर है, दूसरा कारण शरीर है, और तीसरा भाव शरीर। ये स्थूल शरीर, इसका नाम अपने शास्त्रीय भाषा में नौकर्म है। इस स्थूल शरीर का जो कारण है वो नाम कर्म आदि द्रव्य कर्म जितने भी, वो इसका कारण शरीर है। और उसका कारण जो एक है जिसके निमित्त से ये सब होता है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप शरीर बनता है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूप शरीर होता है, वो है भाव शरीर, अर्थात अपने रागादि संस्कार। ये तीन शरीर अपने पास। तो यहां कह रहे कि तीनों से के प्रति का अध्यास छूटना, उसका नाम देहाध्यास छूटना है। कि ये जो स्थूल शरीर है वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि स्पष्ट जड़ दिखता ही है। इसका जो कारण है वो कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि ये सब कर्म है, वो कार्मण शरीर। उसके साथ तेजस शरीर ले लेना, वो भी पौद्गलिक है, वो भी मैं नहीं हूं। और ये इनका जो कारण है वो रागादि भाव है, अज्ञान रागादि भाव है, वो भी शरीर है, वो भी मैं नहीं हूं। और मैं कौन सा शरीर हूं? मैं ज्ञान शरीर हूं। इसका नाम देहाध्यास का छूटना है। इन तीन शरीरों के पार जो अपना ज्ञान शरीर है, उसको शरीर नहीं कहते, स्वभाव है, उसमें जिसको अपनापना है, उसी की जिसकी अनुभूति है, और उसी में जो तल्लीन है, उसको कहते हैं कि वो देहातीत है, उसको देहाध्यास छूट गया। देहाध्यास छूटने का एक क्रम, उस क्रम का सेवन करना पड़ता है। लगता तो सुनने में बड़ा सुंदर अच्छा है, देहाध्यास, शरीर को अपना नहीं माना, हो गया मोक्ष। कितना कठिन है। दिन भर हमको अपने इसी की अनुभूति रहती है, नौ कर्म की, द्रव्य कर्म की और भाव कर्म रूप ही हम निरंतर अपने आप को अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं नहीं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो, ऐसा मान्यता। एक व्यक्ति रमण महर्षि के पास है, उसने कहा कि मैंने आपने जैसा कहा वैसी साधना प्रणाली अपनाता हूं, मैं अपने स्वरूप की खोज करता हूं, पर ये मन है ना, वो मानता नहीं है। मन में उल्टा सीधे विचार आते ही रहते हैं। मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। तो उन्होंने पूछा कि मन क्या है? मन का मतलब मेरे अंदर जो भाव आते हैं, संकल्प विकल्प, वो क्या है? वो है ऐसा। तो तुम हो या कोई और है, वो तो आते जाते रहते, इसलिए मैं नहीं हूं। तो जब तुम नहीं हो तो काहे को चिंता करते हो? जो वस्तु मैं नहीं हूं और जो वस्तु मेरी नहीं है, वो उछल कूद करे अथवा बैठी रहे, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य बात
नहीं, क्योंकि तुम उससे प्रभावित हो इसलिए वो तुमको प्रभावित करता है। तुम उससे प्रभावित नहीं हो तो वो तुमको प्रभावित नहीं करेगा। किसी की उछल कूद से तुम अगर प्रभावित होते हो तो वो प्रभावित करता है, और किसी की उछल कूद से आप प्रभावित नहीं तो वो प्रभावित नहीं करता है। सीधी बात होगी। तुमने उसको महत्व दे रखा है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये, अपने से अधिक उसको महत्व दे रखा है, ये प्रॉब्लम है सबकी। जब हम किसी को अपने से अधिक महत्व देंगे तो अपने ऊपर तो वही हावी होगा ना, वही चढ़ करके बैठ जाएगा। तो हमने आत्मा से अधिक मन को महत्व दे करके रखा है। जहां से वो उत्पन्न होता है और जहां उसका नाश होता है, ऐसा जो अपना सहज स्वरूप है, उससे अधिक उस उत्पत्ति और नाश को महत्व दे रखा। होता ही है ना ऐसा। अपने से अधिक हम जब अपनी संतान को महत्व देने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा सारा जीवन उसके अधीन है। होगा कि नहीं होगा? होता ही है ऐसा। माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, फिर वो सारा जीवन किसके लिए जीते हैं? अपने लिए नहीं जीते हैं, अब बच्चे के लिए जीते हैं। ऐसा ही हो गया यहां। हमने अपने अज्ञान से इसको पैदा किया। किसको पैदा किया? मन को पैदा किया, संकल्प विकल्पों को पैदा किया, और हम उसी के पोषण में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये, राग है ना, हमारे अंदर से आया है तो हमारा हिस्सा है। एक दिन बताया था ना, बेटा का मतलब क्या होता है? बेटा किसको कहते हैं? बटा है, अपने से बट करके आया है, अपना हिस्सा है। इसलिए उसके प्रति हमको बहुत अधिक कोमलता रहती है संसार की दृष्टि से। तो ये अपने से बटा है। कौन अपने से बटा है? मन बेटा है अपना, अपने से निकल करके आया है, संकल्प विकल्प होकर के आया। इसलिए हमको इसके प्रति बड़ी कोमलता रहती है, और हम अपनी पूरी ऊर्जा उस संकल्प विकल्पों का पोषण करने में लगाते हैं। उसी के अनुसार हम चलते हैं। कभी मन खराब हो जाता तो मन अच्छा करने का प्रयत्न कर, कभी मन अच्छा हो जाता तो उस अच्छे मन को अपन, वो कहते हैं ना, उसको भोगना, उसके मजा लेना, उसमें आनंद लेना। बहुत अच्छा मन है आज तो मेरा, वहीं तक उछल कूद चलती है। बाप को नहीं देखते हैं, बेटे को ही देख रहे हैं अपन, अपने आप को देखा नहीं। तो हम अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने अज्ञान स्वभाव को जब महत्व देते हैं तो ये सारी संसार की परंपराएं, राग द्वेष, संकल्प विकल्प, अच्छा लगना बुरा लगना, तेरा मेरा, मान अपमान, हर्ष शोक, ये पैदा होते हैं। मिथ्या उपाय, ये मोक्ष मार्ग प्रकाश में मिथ्या उपाय कहा कि जो सुधरने वाला नहीं उसको सुधारने जा रहे हो तुम। इनका स्वभाव ही संकल्प विकल्प करना है मन का, उसको सुधारने जा रहे हो। उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, उसको उपेक्षित करो, उसको महत्व मत दो। हमने जीवन में महत्व दे रखा है। देखना, जिसको महत्व देते हैं ना हमारे जीवन में, वो अनायास अपने को याद आता है। अपने को याद कौन आता है? जिसका महत्व है। भले उसको महत्व हमने या तो इष्ट रूप में दे रखा है अथवा उसको अनिष्ट रूप में दे रखा है, पर याद वो ही आएगा सहज रूप से, जिसको महत्व दे रखा। इसलिए किसको महत्व देना, ये देहाध्यास छूटने की पहली सीढ़ी। अपने को ज्यादा महत्व देना, ज्ञान स्वभाव को महत्व
अधिक देना, ज्ञेय को महत्व अधिक नहीं देना, और ज्ञेय के निमित्त से उत्पन्न जो ज्ञान की भिन्न 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 पर्याय की प्रकार के जो विकल्प पर्याय हैं उसको भी महत्व नहीं देना। एक जो हमेशा रहता है ऐसा जो नित्य पदार्थ है सहज चैतन्य, उसको महत्व देना। अच्छा नहीं लग रहा है तो आत्मा को पूछे कि अच्छा नहीं लग रहा है उसको कौन जान रहा है? वो मैं हूं। मैं कौन हूं? जिसको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा ज्ञान जिसको होता है वो मैं हूं। ऐसा करते ही वो जो अच्छा नहीं लग रहा है ना वो अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब मन कहां हटा दिया? खटपट से। वास्तव में अगर हम अपने ज्ञाता स्वभाव का श्रद्धान हो तो खटपट है ही नहीं, कुछ खटपट ही नहीं है। खटपट वहीं चालू होती है जब हम अपने स्वरूप से च्युत हो जाते, श्रद्धान से च्युत हो जाते। तो दुर्घटना घटी, अरे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये पहली स्टेज। अपने को मानना क्या? अपने को हम जो हैं वो मानो। ये श्रद्धा की अपेक्षा से देहाध्यास छूट गया उसको, और ये एक बहुत बड़ा जो शिखर है वो पार कर लिया, एवरेस्ट चोटी जीत ली, अपना इतना कर लिया। और इसको तत्व विचार से हमेशा ये जागृति हमेशा बनी रहे। देखना जब जब भी हम दुखी हैं, जब जब भी हम टेंशन में, जब जब भी हम तनाव में, जब जब भी हम अनईजी हैं, तब वो अवस्था हमारे अज्ञान की अवस्था है। और जैसे ही ज्ञान की किरण फूटी नहीं कि हम स्वस्थ हो गए। वही परिस्थिति, वही बात, वही उदय, वही व्यक्ति, वही प्रसंग, वही निमित्त, सब कुछ वही है, पर अंदर से केवल अपने स्वरूप का स्मरण हो गया और उसकी दृढ़ता हो गई, बात खत्म हो गई। है कठिन, पर यहां एक ही बात चलेगी। वो कांजी स्वामी उनके प्रवचनों में कहते हैं 45 वर्ष थी अमारे एक ज बात है, बीजी कोई बात है ज नहीं। अमारे 45 वर्ष थी अमारी एक ज बात है कि तू भगवान आत्मा छे, इन्हें एक बार स्वीकार कर। यही बात है हमारी, दूसरी हम बात करेंगे ही नहीं। आपको भले ऐसा लगेंगे ये निश्चयवादी हैं कि उसको ये जो लगना वो लगो ना, तुम हमें कुछ पड़ी नहीं है इस बात की। बात एक ही है हमारे पास, और इस बात को अगर 5 लोग भी स्वीकार कर लें तो हमारा 45 वर्ष का जो बोलने का है वो सफल है हमारे। तो बाकी हमको हजारों को नहीं कराना है इससे, पर हम तो एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात है भाई। तो यहाँ पूरी आत्मसिद्धि में एक ही बात है, हड़वो करो ना भाई, तुम्हें हड़वो नहीं आवे। यही बातें हमको जीवन में सदा सदा के लिए हल्का करेगी, और कोई हल्का नहीं करने वाला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को कुछ और मान रखा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही दुख का मूल है। कभी ऐसा विचार किया है बैठ करके मैं दिन भर दुखी क्यों रहता हूं? क्योंकि मैंने अपने आप को कुछ और ही मान रखा है। प्रॉब्लम सब वहां से खड़ी होती, यहीं से मान नहीं, यहीं से अपमान है, सब कुछ यहां से आ रहा है, सारी चीज। और सही मानो चैतन्य, ज्ञाता, दृष्टा, सहज साक्षी आत्मा। ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में अब जैसे जैसे इस प्रकार की मान्यता से जैसे जैसे हमारी कषाय पतली पड़ती जाएंगी, वैसे वैसे इस शरीर के प्रति का अध्यास छूटता जाएगा।
भाव कर्म भी भाव शरीर भी हल्का हो रहा है। अभी द्रव्य शरीर और वो तो हल्के हो गए, अब भाव शरीर भी हल्का हो रहा है। और फिर सातवें गुण स्थान और उसके आगे तो ये है ही नहीं बॉडी, इसलिए तो इतना उपसर्ग और परिसर सहन कर लेते हैं। सहन क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। गज सुकुमार ऊपर जल रहा है तो भी देहाध्यास नहीं है। मात्र इतना नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इतना ही है कि मैं ये जो उत्पन्न वेदना है वो मैं नहीं हूं। वेदक है, ज्ञायक है, वो मैं हूं। ऐसी अंदर स्पष्ट प्रतीति और ऐसी दशा। कषाय अत्यंत मंद पड़ गई है, वहां पर संजोलन कषाय मात्र है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जैसे वो सुकौशल मुनि को वो खा रही थी बाघिन, तो उसको ये लगता है कि ये क्रिया कहीं और हो रही है, यहां नहीं हो रही है, ये कहीं और प्रदेशों में हो रहा है, ऐसा एहसास होता है। किसी और को कर रहे हैं भाई, अपने को नहीं कर रहे। दूर की वस्तु लगती, ये शरीर है ना, वो दूर की वस्तु लगती। ये कल्पनाएं नहीं है, ये हकीकत है। यही नहीं है कल्पना, यही नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। और सामान्य दृष्टांतों से अपन समझ भी सकते हैं। दृष्टिकोण जब बदला नहीं तो अंदर का सब कुछ बदल गया। कल बात चल रही थी ना, अपने कर्ण की बात करी थी कल, कि सारी उम्र जिसने द्वेष में जिया, ईर्ष्या में जिया, जिसको मारने के लिए ही लक्ष्य था, ऐसे अर्जुन को जब ऐसा लगा कि ये मेरा भाई है, तो सब बदल गया एक क्षण में। दशा पलट जाती है सारी सारी। ये श्रद्धान विश्वास का इतना बल है, इसलिए मोक्ष मार्ग की सीढ़ी इसको कहा। फिर तत्व विचार के द्वारा जितनी जितनी कषाय अपनी मंद पड़ती जाएंगी, मंद पड़ती जाएंगी, मंद पड़ती जाएंगी, मंद पड़ती जाएंगी। ये शरीर हम है नहीं ऐसा लगता है। भाव होकर के जिएंगे हम, शरीर होकर के नहीं जिएंगे, देह होकर के नहीं जिएंगे। एक अलग ही प्रकार की दुनिया में जीवन होगा। वो हमेशा क्षमा के भाव में, नम्र भाव में, संतोष भाव में, सहज भाव में, आनंद भाव में, ऐसे भावों में ही हमेशा जिया करते हैं। इसलिए एहसास नहीं होता है कुछ शरीर को, कभी कुछ बीमार हो गया, कुछ हो गया तो बहुत अधिक एहसास नहीं होता है, और अनुभव होता है उसका, परंतु उसके प्रति कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इसको ठीक कर दूं वगैरह, ठीक है भाई, जितना है तो कर। ये ऐसी अवधूत जैसी दशा हो जाती। कृपालुदेव एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनके ऊपर बहुत सारे मच्छर वच्छर थे, कीड़े थे वगैरह। तो एक भाई ने दूसरे भाई को कहा, क्या એમના ઉપર છે ને મચ્છર ને કીડાઓ છે ને, મને લાગે એ પ્રવચન કરે છે ને એટલે એમને ખ્યાલ નથી આવતો, એમને ખ્યાલ નથી કે આટલું બધું છે, એટલે તો ઉડાડવા જોઈએ ને મચ્છર, મલેરિયા થઈ જાય। तो उन्होंने कहा भाई એવું નથી, उनको बराबर पता है कि ये है, पर उनको उनके शरीर में रहने से कोई तकलीफ नहीं है।
तकलीफ हो तो दूर करे ना, उसको तकलीफ ही नहीं है कुछ। आप इस पुद्गल के ऊपर बैठो, मेरा क्या इसमें। जब हम इसको अपना मानेंगे तब हम उसके ऊपर अधिकार चलाएंगे, और तू मेरे क्षेत्र में आ गया यूं करके हम उसको हटा देंगे। जब आपने इसको ही अपना नहीं माना है तो इसके ऊपर कुछ भी बैठो ना, हमको क्या मतलब है, ये मेरा है ही नहीं। जैसे जो घर और जो क्षेत्र अपना नहीं है, उसमें कोई भी आए, कोई भी रहे, कोई घर बनाए, कोई नाचे गाए कूदे कुछ भी करे, उससे क्या अपने को। अगर वो अपने घर में आकर के करे तो हम कह भी सकते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं बैठा है। किसके ऊपर बैठा है? इस जड़ शरीर के ऊपर बैठा, और ये तो अपना है ही नहीं। इसलिए वो जहां बैठे हैं वहां उनका ही अधिकार है, हमारा अधिकार, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके वहां बैठ। ये देहाध्यास छूटता है तो ऐसा होता नहीं, तो हमारा शरीर ऊपर मने आम करने कठिन काम है, पर गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, पण हे जीव आ कर्या वगर तारे छूटको। कषाय इतनी मंद पड़ गई है कि अब बहुत अधिक प्रतिक्रिया करने का भाव नहीं होता। जैसे कोई बोल जाता है ना, कोई अपशब्द बोल गया, कोई निंदा बोल गया, कोई क्या बोल गया, तो अंदर शांति इतनी है ना कि बोल करके उसका स्पष्टीकरण देने की इच्छा नहीं होती। यार फालतू में माथा कुछ कौन है, अभी मैं एक शब्द बोलूंगा तो वो 4 बोलेगा। कहीं को माथाकुट करना है, तेरे को जो समझना वो समझो। ऐसी अत्यंत उदासीनता छा जाती है। इसलिए महापुरुषों के प्रसंग बना करते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बुद्ध महाराज जा रहे थे और किसी ने गालियां देना चालू किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? न्यायपूर्वक तो ऐसा है, तो कुछ तो कहना चाहिए कि भाई थोड़ा कम से कम इतना ही कह देते कि भाई फालतू में तुम क्यों गाली दे रहे हो, तुम्हारा मुंह दुखने आएगा, मुझे तो कोई पड़ी नहीं है, इतना भी कह देते। इतना भी नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि इतना कहने के लिए भी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, वचन योगों का प्रवर्तन कराना पड़ता है, अंदर से इच्छा जगानी पड़ती है। कौन करे इतना? सहज ज्ञाता दृष्टा, वो कहीं से आए शब्द कान में पड़े, हमने जाने, बात खत्म। किसको कहे, क्या कहे, क्या हुआ? ये दशा, अवधुत दशा, छूटे देहाध्यास। तो अब वो किसी कर्म का कर्ता नहीं होता, कुछ भी करे ना, अच्छा करे तो भी उसका कर्ता नहीं, बुरा करे तो भी उसका कर्ता नहीं। बुरा, अच्छा और बुरा करने का तो भाव ही नहीं है। अच्छा करेगा कहां से, बुरा करेगा कहां से? दोनों में उसकी कोई रुचि नहीं है जरा भी। जो कोई कहते हैं कर लेता है। भाई हमारा मोटो कार्यक्रम राख्યું છે, आप आवजो ने, તમારા હાથે અમારું ઉદ્ઘાટન કરાવો છે, તો તમારા ભાવ સારી વાત છે, આવીને લઈ જજો, પાછા મૂકી જજો, બસ એટલી વાત। આવીને લઈ જજો ને પાછા મૂકી જજો, અમારે કંઈ લેવું દેવું નથી। હવે તમે ત્યાં લઈ જઈને એમને પાસે રિબિન नहीं कपाओ तो એમને કાંઈ नहीं। अगर वहां ले जाकर के आप उसका अपमान भी कर दोगे ना, अपना काम था, उन्होंने निमंत्रण दिया, एक करुणा भाव चलता है, उस करुणा भाव से प्रेरित होकर, क्योंकि हो सकता है अपने जाने से बहुत सौ को उत्साह आए, तो समाज में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए महापुरुष समाज में जाया करते। एक व्यक्ति के कारण बहुत सौ का उत्साह बढ़ जाता है, उससे उनको कोई शौक नहीं है जाने का, बड़े कार्यक्रम करने का, न वो रिबन काटने का, न दीपक जलाने का, कोई शौक नहीं है, जरा भी नहीं है। परंतु अपने जाने से हो सकता है किसी निमित्त से किसी का भला हो, तो ये तो शरीर जल जाने वाला है, इससे ठीक है थोड़ी देर किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। और वो भी आगे होकर के तो कुछ नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं, किसी ने सहज पुण्योदय से कुछ कहा, ठीक है, वहां जाकर के आपने बिठाए रखा, कुछ नहीं कहा तो भी ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो ये अवधूत दशा कहलाती, छूटे देहाध्यास। महापुरुषों के ऐसे प्रसंग अपने को देहाध्यास घटाने में बहुत सहायता करते हैं। अब बताओ, उन्होंने वहां ले जाकर के हम उनसे रिबिन कटाएंगे कि उद्घाटन कराएंगे, तो वो कर्म उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? उस कर्म का फल उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको करने की इच्छा ही नहीं है तो उसका फल कहां से लगेगा उनको? वो तो उनके जो शुभ योग का प्रवर्तन हुआ, इससे जो भी शुभाश्रम वगैरह जो भी होता है वो ठीक है, स्थिति अनुभाग इच्छा से होते हैं, वो नहीं पढ़ सकते आपके लिए, क्योंकि इनकी तो इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। इसलिए कहते हैं ना, मोह ग्रंथि निकल जाती है तो वो अकर्ता हो जाता है। अकर्ता ऐसे होता है क्योंकि शुभ कार्य करने की भी इच्छा नहीं है, अशुभ कार्य करने की भी इच्छा नहीं, उनको केवल अपने स्वभाव में रहने की ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। तो अनिच्छक भाव से कुछ भी करो, नहीं करता तू। जबरदस्ती अपने किसी को मिठाई नहीं खानी और कोई जबरदस्ती मुंह में डाल दे और खिलाए, तो उस मिठाई खाने का फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं को मिलेगा? उनको न तो मिठाई का रस लेना है, न उसको मिठाई खानी है, जबरदस्ती डाल दी। जैसे दवाई पीते हैं वैसे वो पी, घटक गया हो। ऐसे बिना इच्छा के हो जाता है जब देहाध्यास छूट जाता है। कोई इच्छा नहीं, शुभाशुभ से रहित, भूमिका के अनुसार थोड़े थोड़े शुभ भाव आते हैं, पर उसको भी उपादेय नहीं मानता। कभी आगे होकर के भी थोड़ा करने का प्रयत्न करते हैं, करुणा के वश होकर के, क्योंकि करुणा अंग तो है ना वहां पर, छठे गुण स्थान तक करुणा रहती है। उस करुणा के वश होकर के थोड़ा बहुत होता है तो वो उसको भी अपनी दुर्बलता जानते हैं, ये भी कब छूटे और अपने स्वरूप में हमेशा के लिए लीन हो जाएं। ये देहाध्यास लोगों को, इसलिए सामान्य व्यक्ति को लगता होगा क्या आटला बधा मोटा मोटा काम करे छे, जरूर लोकेशना हसे, कोई ऐसा नहीं है। जरा सहज पुण्योदय से अगर किसी के कल्याण आदि होते हैं तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं हो, अपने को कुछ उसमें वांधा नहीं। अब जो कर्म का करता नहीं है तो उस कर्म का भोगता भी नहीं है। एज धर्म नो मर्म, ये धर्म का मर्म। तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रथम कर्तव्य क्या रहा अपना? कैसे भी करके ये जो अपने अंदर रोम रोम में ठूसा हुआ है ना कि मैं छगन भाई मगन भाई, ये शरीर, नाम और रूप, इसकी वासना को निकाल दिया जाए। ये रूप अर्थात में शरीर और इस संबंधी नाम, ये मैं नहीं हूं, ये केवल काम चलाने के लिए है। मैं कौन हूं? शुद्ध ज्ञाता तत्व, सहज साक्षी तत्व। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु, देह नो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ज्ञानी ना वचन वडे दूर थई जाय छे। भासे जड़ चैतन्य नो प्रगट स्वभाव भिन्न, बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे। फोटा पड़ावानो शौक जतो रहसे। समझ में आया? फोटा मेरा कहीं फोटो आए ऐसा और मेरा कहीं नाम आए, ये शौक है ना वो चला जाएगा। आश्चर्य, कैसे चला जाएगा? और कहीं आप उसको दिखाओगे ना फोटो, आजो ने
અમારા મેગઝીનમાં તમારો ફોટો આવ્યો છે तो उसको लगेगा ये कौन इंसान है, ये कौन, ये पुद्गल है, ये हम नहीं है। ये किसकी पर्याय है? सामने जो दिख रही है वो किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय। और आप कैसे कहते हो कि ये हम है? इतनी स्वरूप जागृति है और ये वेदन के स्तर पर। इसलिए तुम्हारे मैगजीन में फोटो आए कि नहीं आए, आनंद घन को क्या, ऐसी दशा है। ऐसी दशा में जिएंगे नहीं तब तक हमको मजा नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा यही लगता रहेगा આપણે બધે પાછળ જ રાખે છે, આગળ કરતા નથી। उसी में भलाई है, उसी में अपनी भलाई। महापुरुष तो जानबूझ करके पीछे रहने का प्रयत्न करते। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना अंतर हो, जहां पर भी दिखावा होना होता है वहां महापुरुष जानबूझ करके अपने आप को पीछे रखते हैं। अज्ञानी जीव है वो पेलो आम उछली उछली आगे आवे, वो आगे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। आत्मविलोपी जीवन, ये महात्मा का जीवन कैसा होता है? आत्मविलोपी जीवन, कोई जाने नहीं ऐसे करके निकल जाना। हाँ, फोटा पड़ावा ने साहेबजी ने એટલે એમ કે આત્માનો ફોટો પડતો નથી। पर ठीक है, अगर इस शरीर से आप बाद में देखोगे और आपको थोड़े भाव अच्छे होंगे तो भले निकाल लो फोटो, इसमें क्या दिक्कत है? हमको इसका भी निषेध नहीं है। हमको तो फोटो खींचे उसका भी निषेध नहीं है और नहीं खींचे उसका भी नहीं है। हम दोनों में मध्यस्थ हैं। हम कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरी तस्वीर बनाओ, हम किसी को ये नहीं कहेंगे आप तस्वीर मत बनाओ, क्योंकि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये हम नहीं है। मजा आवे न जीवाना, पर जब तक वो दशा प्राप्त नहीं है तब तक अपने आप को फोटो नहीं खिंचाने में रुचि रखना। खिंचाने में नहीं, फोटो नहीं खिंचाने में रुचि रखना। जबरदस्ती खींचना अपने आप को वापस नहीं, તમે करोगे। स्टेचू आए तो नजीक नजीक वो उनका स्टेचू बनाया ना साहेब जी, तो वो उसने हजारों फोटो लिया होंगे अलग अलग एंगल से। ठीक है, वो तो हाँ, वो अंदर से ही ऐसा फीलिंग होती है कि ये जड़ पदार्थों का जो ले रहे हैं, मेरा स्टेचू बन रहा है, ऐसा स्वप्न में भी नहीं होता है। और अगर होता है तो वो महामूढ़ है, महासम्मूढ़ है, क्योंकि स्टेचू पुद्गल होते हैं, आत्मा के होते नहीं हैं। उसमें हम आरोपित करते हैं। अभी कृपाणु देव इधर आ जाएंगे और अपना राज मंदिर में देखेंगे तो वो ऐसा सोचेंगे, देखो मेरी कितना अच्छा मंदिर बनाया, ऐसा सोचेंगे। अरे मैं यहाँ हूँ, वहाँ कहाँ हूँ? मैं ये रहा, वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं। पुद्गलों का व्यवस्थापन है वो तो मात्र। अस्थिर अणुनो व्यूह छे, सम आकार शरीर, स्थिति भ्रम थी मूर्ख जनो, तेज गणे छे जीव। अस्थिर अणुनो अलग अलग प्रकार से हैं, अस्थिर बदलते रहते हैं, उन सब परमाणुओं का समूह है सम आकार शरीर। इस आकार में व्यवस्थित हो गया वो। स्थिति भ्रम थी, थोड़ी देर के लिए स्थिर है ये, उस भ्रम से तेज गणे छे जीव, उसको ये मूर्ख जीव उसको अपना स्वस्वरूप मानता है। और जब हम इसको अपना मानेंगे तो इसके संबंधी सारे सुख दुख अपने हो जाते हैं। हम जिसको अपना मानेंगे उससे संबंधित सब सुख दुख अपने हो जाएंगे, एक क्षण में हो जाते। जैसे किसी का विवाह होता है और वो बहन
जैसे उसके साथ सगाई हुई, उस दिन से सामने वाले के परिवार के सब परिजन अपने हो गए, तो उनके सारे सुख दुख भी अपने हो गए। अब उनके लाभ हानि ये सब चीजें अपनी उसी क्षण से हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम इसको अपना मानते हैं तो इससे संबंधित जितने भी स्त्री पुत्र सगे संबंधी घर नगर ये नाम रूप के संबंध सब अपने हो जाते, और इसको नहीं माने तो अपना नहीं होता। एक बार रमण महर्षि को उनकी जमीन का कोई मुकदमा चला, किसी ने, उनका ही कोई भक्त था, उसने ही दावा ठोक दिया कि ये जमीन मेरी है। तो कोर्ट में मुकदमा चला, सभा भरी सारी सारी। वो प्रसंग, वो उन्होंने जो उत्तर दिए ना, वो जो बहुत जोरदार है, पढ़ने जैसे। फिर उनको पूछा, इस आश्रम के मालिक आप हो? तो उन्होंने कहा नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आश्रम के मालिक आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने आश्रम नहीं बनाया। तो आश्रम किसने बनाया है? तो जिसने बनाया उनको पूछो। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आश्रम बनाओ, मैं तो आकर के यहां रहता था, मैंने तो मेरे लिए झोपड़ी बनाओ ऐसा भी नहीं कहा है। इसमें से ही किसी ने बनाया कि महाराज अब यहां रहो आप। तो मैं तो गुफा में रहता था, वैसे इस गुफा में रहता हूं। और आज भी ये कह दे कि महाराज आप नहीं रहो, तो मैं तो नहीं रहूं, मुझे तो कोई नहीं इसका। तो ये सब लोग कहते हैं ये आश्रम आपका है, ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। उन्होंने कहा कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो ये कहां से हो जाएगा? ऐसे हमारे कोर्ट में ऐसे ऐसी दलीलें नहीं चलती है, नहीं चलती तो मत चलाओ, मेरे क्या, तो आपके ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे, चलाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुकदमा चला, क्या करो, आपको जेल में जाना है, ले जाओ, कुछ नहीं, आप अभी को तो अभी जाता हूं, बिना मुकदमे चलाई जेल चला जाता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब उन्होंने हर चीज में वो इतने निष्पृह थे, इतने निष्पृह थे कि तुम्हारे जो करना है वैसा आप कर सकते हो, परंतु न तो ये आश्रम मेरा है, न ये शरीर मेरा है, कुछ नहीं, मुझे तो जहां रहना है मस्त रहूंगा। वो सारे जितने आए थे ना, वो वकील ने, जज साहब ने, वो सब हाथ जोड़ करके चले गए, महाराज आप यहीं रहो, हमको न तो उसको कहा, वो जिसने मुकदमा चला कि तू मूर्ख है। ऐसे व्यक्ति के ऐसे 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 महापुरुष कहीं मिलते हैं क्या? और उस पर जमीन, उस पर तूने ऐसा किया, उनका भक्त होकर के। उसको थोड़ा यूं अच्छा बन गया ना, रोड पर है अभी वो आश्रम, देखना एकदम रोड पर, उस जमीन की कीमत बहुत अधिक है। उसने देखा होगा कि भविष्य में तो मेरे बच्चे के बच्चे हैं, उनको मौज करेंगे, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है वो, एकदम गेट के बाहर तो मेन रोड है, वहां पर हाईवे रोड है, इस हिसाब से। तो लोभ जाग गया होगा किसी को, तो इस पर ऐसा है कि ये इनका नहीं है, तो फिर उसने कहा कि देखो इन्होंने ही कहा कि इनका नहीं है, इसका मतलब मेरा ही है और किसका है? तो सरकार ने कहा ये उनका है कि नहीं है, परंतु ये तेरा नहीं है। और फिर बाद में उसको भी फील हो गया। ये इतनी निष्पृहता होती। उन्होंने कहा कि मैं यहां की कोई भी क्रिया विधि में शामिल नहीं हूं, आश्रम की। कोई मुझे बुलाता है तो मैं चला जाता हूं, कोई मेरे पास आता है प्रश्न पूछता है तो मैं प्रश्न, मुझे भोजन के लिए बुलाते तो मैं भोजन कराता हूं, मेरे को नहीं बुलाते तो मैं जाता भी नहीं, मैं अन्य जगह भिक्षा ले आऊंगा। वो भिक्षाटन करते थे। पहले पहाड़ पे रहते थे, जब उनको भूख लगती ना तो आ जाते हैं कहीं भिक्षा मांग करके, वहीं पर ऐसे ही कर पात्र में आओ, दूसरी जगह नहीं, चले जाते थे। किसी ने उनको पूछा आप ऐसे भिक्षा लेने जाते हो तो आपको लज्जा नहीं आती है क्या? तो उन्होंने कहा जब मैं भिक्षा लेने जाता हूं, जब मैं ऐसे हाथ फैलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा कोई बादशाह हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसके अधीन नहीं हूं, अगर वो नहीं देना चाहते मैं चला जाऊंगा, जो देना चाहे वो दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इतनी निष्पृहता, मतलब देह का कोई भान ही नहीं है, अध्यास ही उस व्यक्ति को नहीं।
अपने तो थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं और उसका इतना कर्तापना आ जाता है, ये काम मैंने किया। વ્યવહારથી પણ જરા થોડું તો કહેવું જોઈએ ને કે આ ભાઈ આ સારા છે ને હવે આ કામ કર્યું ને, વ્યવહારથી तो आप व्यवहार में ही तो सब भूले हुए अपन। उन्होंने वो व्यवहार में ही परमार्थ लाए सारा, वो सब व्यवहारिक रूप से ही तो पूछ रहे थे उनको कि भाई आश्रम तुम्हारा है कि नहीं है, तो उनको किसी भी दृष्टि से मेरा नहीं। अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से पूछते हो तो भी ये इन लोगों का है जिन्होंने ये सब खड़ा किया, मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ। मैंने तो कोई कभी ऐसा विकल्प ही नहीं किया, ना ऐसा कोई संकल्प किया। ये देहाध्यास छूटने की बातें हैं, तब जाकर के हम मुक्त हो। ऐसा पुरुष हर समय 24 घंटे मुक्त है, वो जीवन मुक्त दशा इसका नाम कहलाता। उसको कोई कर्म नहीं लग सकता। ऐसा बनने का प्रयत्न करें। ज्ञानी एनो नाम जेनो मोह गयो छे तमाम भाई। ज्ञानी एनो नाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव असार। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव असार। स्नेह मरण मान छे जेने, स्नेह मरण मान छे जेने। मोटाई ली पण गार भाई, ज्ञानी एनो नाम। देह छताजी नी दशा छे, वर्ते देहाती। देह छताजी नी दशा छे, वर्ते दे। बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, बनारसी एवा ज्ञानी चरणे। करे वंदन गणित भाई, ज्ञानी एनो नाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।